नमस्कार, मैं सुमन द्विवेदी अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो से लगातार हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना कि बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। फिर से इसे देख लेते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के युग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान के निर्वाण में के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्या गुह की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, विशेष रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। फिर से देख लेते हैं। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ में भी बताया करते थे, जैसे का तरुवर पंच विड़ाल। पंच विड़ाल मतलब बौद्ध शास्त्र के जो निरूपित पंच प्रतिबंध हैं वही पंच विड़ाल है। तो वो पंच प्रतिबंध है जैसे आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। आगे, गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। आगे शुक्ल जी ने बताया कि जो बौद्धों की ब्रजयान शाखा है यही गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। 84 सिद्धों में से गोरखनाथ भी गिने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग क्या किया? अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र
भारत का पूर्वी भाग था। फिर से ध्यान देने योग्य बातें हैं। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, राजपूताने और पंजाब में किया। अब ये गोरख जी ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ किया? देश के पश्चिमी भागों में, जबकि सिद्धों के लीला क्षेत्र कहाँ था? देश के पूर्वी भागों में। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी के पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और अगली चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।